एक छोटे से गांव में एक सब्जी वाला रहता था जिसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे सब्जी वाला कहकर बुलाते थे। उसका ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर लगता था और उसकी ताज़ी सब्जियां हमेशा ताजगी और गुणवत्ता की मिसाल होती थीं। पहले पहल सब्जी वाला ईमानदारी से अपना काम करता था, जिससे गांव वालों का उस पर भरोसा बढ़ता गया। धीरे धीरे सब्जी वाला ने देखा कि उसकी मेहनत के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न सब्जी तोलने में थोड़ी बेईमानी की जाए ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। उसने तराजू में हेरफेर करना शुरू किया और ग्राहकों को कम तौलकर सब्जी देने लगा। जब कोई ग्राहक 1 किलो सब्जी मांगता तो वह उसे केवल 800 ग्राम ही देता, लेकिन तौलने में ऐसा दिखाता कि पूरा किलो हो। शुरू में किसी ने इस धोखाधड़ी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब्जी वाला की प्रतिष्ठा ईमानदार व्यक्ति की थी, लेकिन बेईमानी लंबे समय तक छुप नहीं सकती। धीरे धीरे गांव के कुछ समझदार लोगों को संदेह हुआ कि उनके द्वारा खरीदी गई सब्जियां वास्तव में कम हैं। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की और पाया कि सब्जी वाला उन्हें धोखा दे रहा है। गांव के बुजुर्गों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सब्जी वाला से बात करने का फैसला किया। उन्होंने उसे समझाया कि बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता और न ही स्थायी होता है, लेकिन सब्जी वाला ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी बेईमानी जारी रखी। आखिरकार गांव वालों ने सब्जी वाला से सब्जी खरीदना बंद कर दिया। अब उसके ठेले के पास कोई ग्राहक नहीं आता था। वह दिन भर अपने ठेले पर बैठा रहता और खाली समय में अपने किए पर पछताता। उसकी बेईमानी ने उसे न केवल ग्राहकों का विश्वास खोने पर मजबूर किया, बल्कि उसकी आजीविका भी छीन ली। कुछ ही दिनों में उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपना ठेला बंद करना पड़ा। वह अपने के पर पछताता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसने अपने कर्मों का फल भुगत लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और सच्चाई से ही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है। सब्जी वाले की बेईमानी ने उसे अपने ग्राहकों का विश्वास खोने पर मजबूर कर दिया और अंततः उसे अपने व्यवसाय से भी हाथ धोना पड़ा।